17वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब पूरा उपमहाद्वीप सत्ता की आग में जल रहा था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में गिनी जाने वाली मुगल सल्तनत और दूसरी तरफ था स्वराज्य का सपना जिसे साकार किया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन शिवाजी महाराज के बाद सवाल था, क्या यह स्वराज्य टिक पाएगा? क्या मराठा साम्राज्य उस विशाल मुगल शक्ति के सामने खड़ा रह पाएगा? तभी इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है एक युवा, तेजस्वी और विद्वान योद्धा का, छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज केवल तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, वे संस्कृत, फारसी और कई भाषाओं के ज्ञाता थे, राजनीति और कूटनीति में भी निपुण थे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली की गद्दी पर बैठा कट्टर और महत्वाकांक्षी बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब ने ठान लिया था कि वह दक्कन को पूरी तरह अपने अधीन करेगा और मराठा शक्ति को जड़ से मिटा देगा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर कूच किया, यह सोचकर कि यह युद्ध कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा। पर यह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई, छापामार युद्ध शैली से उनकी रसद काटी, किलों की सुरक्षा मजबूत की और मुगल शिविरों पर अचानक हमले कर उन्हें मानसिक और रणनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। दक्कन की पहाड़ियों और किलों में मराठा सैनिकों का साहस मुगलों की भारी सेना पर भारी पड़ने लगा। यह संघर्ष 1-2 साल का नहीं बल्कि वर्षों तक चला। औरंगजेब की अपार शक्ति भी संभाजी के अदम्य साहस को झुका नहीं सकी। लेकिन 1689 में इतिहास ने एक क्रूर मोड़ लिया। विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज मुगलों के हाथ लगे। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया। प्रस्ताव